हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विजन पॉइंट सीबीएसई पाठशाला प्लेटफॉर्म। वी डोंट नो एक्चुअली कि अभी आप ये वीडियो कहां पे देख रहे हो। बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो या आप हमारे ऐप पे देख रहे हो, बट जहां भी आप हो, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आप हमारे सीबीएसई पाठशाला ऐप के थ्रू डिटेल सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप चैप्टर्स देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो आज हमारा है यूनिट नंबर 2 विच इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करने वाले हैं, आज हम काइनेमैटिक्स की बात करने वाले हैं। और अगर यहां के पहले आपने लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें यूनिट 1 को थ्रू आउट कंप्लीटली प्रॉपरली डिस्कस किया गया। ठीक है, सो शुरू करते बेटा आज की क्लास। मेरे बारे में आप जानते हो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर हूं। ठीक है, सो आगे की बातें शुरू करेंगे इसी के साथ। गाइस, दिस इज यूनिट नंबर 2 एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। द यूनिट नेम इज काइनेमैटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता क्या है यार? सिंपली कि जैसे आपने 9th में पढ़ा था मोशन चैप्टर, ठीक है, तो वहां पे जो आपने चीजें पढ़ा, लाइक कोई भी बॉडी 1D पे मूव कर रही है, सिंगल रोड पे मूव कर रही है, सिंगल प्लेन पे मूव कर रही है, तो वहां पे जो भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट्स होती है किसी भी बॉडी की, उस मोशन से रिलेटेड वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो टुडेज ऑब्जेक्टिव, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे काइनेमैटिक्स होता क्या है, रेस्ट पे बॉडी रहती है तो क्या होता है, मोशन में क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। स्टे ट्यून्ड गाइस, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग आगे की बातों को शुरू करते हैं यहाँ पे, और शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज द यूनिट नेम विच इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स होता क्या है यार? जैसे होता क्या है भाई कि आपने मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक, अब वीडियो बंद करने के बाद पापा पूछते हैं बेटा क्या पढ़े? पापा काइनेमैटिक्स पढ़े। काइनेमैटिक्स क्या होता है? पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले हम लोग वो पढ़ते हैं जो एग्जैक्टली नाम है यार, पता तो हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, है ना। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। द कॉज ऑफ देयर मोशन मीन्स व्हाट? कोई एक बंदा है, ये लड़का है, देखो मूव कर रहा है, ठीक, जब ये लड़का इधर की साइड मूव कर रहा है, हमको सिर्फ ये मतलब है कि ये बच्चा मूव कर रहा है। हमको ये मतलब नहीं है कि बच्चा क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, मींस क्या इस पे कोई हम फोर्स लगा रहे हैं क्या? अगर इस कॉज की बात नहीं करते हो, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने मोशन से मतलब होता है, then such kind of study is known as kinematics. Is that clear? I hope चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, now our next topic is rest and motion. स्क्रीन पे आपको आपके फेवरेट कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, टॉम एंड जेरी। ठीक है, यहां पे देखिए, ये टॉम है बैठा हुआ आराम से, ये जेरी है बैठा है। यहां पे जेरी के पीछे पीछे टॉम को भागना पड़ रहा है। ठीक है, अब यार यहाँ पे ये बैठा हुआ है, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? जहां जेरी बैठा था, जहां टॉम बैठा हुआ है, क्या इनकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है क्या? अभी जहां बैठे हैं 5 मिनट बाद भी यही नजर आएंगे, 2 घंटे बाद भी यही नजर आने वाले, आराम से बैठे हुए, बट यहाँ पे ग्रेजुअली बदल रही है। अगर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जेरी यहां है तो नेक्स्ट सेकेंड पे जेरी यहां होगा, भाग रहा है। सिंपली वो बॉडी जिसकी पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदलती है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है, देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट, एंड इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम, दैट बॉडी मस्ट बी इन मोशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही तो आप रेस्ट पे हो, बट आपकी पोजीशन लगातार बदलती जा रही है, देन आप क्या हो? मोशन में हो। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहिएगा गाइस अपनी कॉपी में, छोटी छोटी सी चीजें हैं, मेक श्योर कि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, अनदर वेरी स्मॉल थिंग विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, ये एंड पॉइंट है। यहां से यहां पे किसी बंदे को जाना है,
बहुत रास्ते हैं यार। उसने क्या किया, पहले इस पूरे रास्ते को चूज करता हुआ आराम से पहुंचा, टाइम था उसके पास, आराम से पहुंचा। बट फिर जब उसको दोबारा जाना पड़ा तो उसने क्या किया, उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड था, उसने क्या किया, उसने शॉर्टेस्ट पाथ लिया। ठीक, उसने क्या किया, शॉर्टेस्ट पाथ लिया। जब वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता हुआ आगे बढ़ा तो वो यहां पहुंचा। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बोलते क्या हो, द पाथ कवर्ड बाय बॉडी एंड द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बॉडी कवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। कोई भी बॉडी जो पाथ कवर करेगी वो डिस्टेंस से और वही एंड पॉइंट, वही इनिशियल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अनदर थिंग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात भी इक्वली ट्रू है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, दो दोस्त हैं, एक है राम, एक है श्याम। ठीक, दोनों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से सुनिएगा। दो बंदे हैं, राम और श्याम, दोनों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। राम ने पाथ लिया ये और श्याम ने पाथ लिया ये। अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, फाइंड डिस्टेंस as well as displacement covered by body. Now वीडियो को आप पॉज करिए और आंसर फिगर आउट करिए, देन वीडियो को रिज्यूम करके आंसर देखिएगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, और नहीं किया बेटा तो प्लीज दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर डिस्कस करते हैं। निकालना क्या है, राम और श्याम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। ठीक, यही दो चीजों की बात है। डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 10। मतलब चाहे राम हो चाहे श्याम हो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10। अब देखो, डिस्टेंस मतलब पाथ कवर्ड। राम क्या पाथ लिया है, ये वाला। राम उस पाथ से कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10। बट श्याम ने कौन सा पाथ लिया था, ये वाला, ये। अगर ये 5 10 है तो ये 5 हो सकता है, और ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पाई आर, यानी 5 पाई इज द आंसर। ध्यान रखिएगा, ये पूरी टेबल आपका आंसर हुई। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेरा एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाए, और इस न्यूमेरिकल से आई होप आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो भी गई होंगी। ठीक है, सो नाउ अनदर टर्म इज स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ये कैप्शंस को, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अगर नहीं भी है देन सिंपल सा काम है कि देखिए, कोई एक ये है प्लेन। ठीक है, जब ये यहां से यहां पे जा रहा है, जब इसकी डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही, जब इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, जब इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ध्यान रखिएगा। और जब वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है
जब उसकी डायरेक्शन मैटर करने लग गई है, देखिए v इक्वल टू डी बाई टी विद डायरेक्शन। जब डायरेक्शन मैटर करेगी बॉडी की, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को सिंपली बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब यार वही चीजें हैं यहां पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हो जाओ भैया। अब यहां पे वही चीजें हैं क्या, कि जैसे यहां पे था कि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज ऑल्सो स्केलर। यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आए? यार देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आज के लेक्चर में आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करें, कुछ काम करें, तो उस पर वो चीजें आप अप्लाई कर सको, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज अनदर वे माय स्पेसशिप एक्सीलरेट एज इट गोज फ्रॉम सिटिंग स्टिल टू स्पीडिंग अवे एट ग्रेविटेशनल फोर्स 7। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वी कैन से acceleration is equals to change in velocity, change in velocity divided by change in time, यानी a is equals to डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक, अब यार अगर आप बाइक चला रहे हो, आप स्कूटी चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, अब देखो आप जैसे ही एक्सीलेटर लेते हो वैसे ही गाड़ी एक्सीलरेट होती है आपकी, मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो पहले जितनी थी, बाद में जितनी हुई, जो दोनों का डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, वही उस बॉडी का एक्सीलरेटर है, मतलब एक्सीलरेशन है। मतलब जितना ज्यादा एक्सीलरेशन, गाड़ी की स्पीड भी उतना ज्यादा, उतनी रैपिडली चेंज होगी। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आपको ऑलरेडी पता था, मैंने सिर्फ एक इन जनरल बातें किया। अब जैसे यहां पे चीजें हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में एक बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखना, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया, 10। ध्यान रखिएगा, 0 से 1 में कितना ट्रैवल किया, 10। ठीक, 1 से 2 में देखिए, फिर 10, 1 से 2 में फिर 10, 2 से 3 में देखिए, फिर 10, 2 से 3 में देखिए, फिर 10, 3 से 4 देखिए, फिर 10। अब अल्टीमेटली यहां पे आपको देखने लायक चीज क्या मिली, कि जैसे जैसे आप चल रहे हो आगे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है ना, वो इक्वल है। शुरू का अगर 1 सेकंड में 10 का चेंज था, तो दूसरे के 1 सेकंड में भी 10 का चेंज है, तीसरे 1 सेकंड में भी 10 का चेंज, और चौथे 1 सेकंड में भी 10 का चेंज होगा। मींस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे बॉडी में इक्वल डिस्टेंस में चेंज आता है, देन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यही चेंज अनइक्वल हो जाएगा, देन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो यूनिफॉर्म, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, बहुत बेसिक चीजें थी यार। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? कोई एक बॉडी है, वो पहले 25 की स्पीड में चली, उसके बाद 50 की स्पीड में चली, उसके बाद 40 की स्पीड में चली, उसके बाद 10 की स्पीड में चली, तो भैया सबका एवरेज निकाल लो। 10 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 50 जो भी ले रहे हो, डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ क्वांटिटी।
दैट इज एवरेज। मतलब आसान सी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एज सिंपल इज दैट, कुछ नहीं है। सेम चीज यहां पे है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देयर इज नथिंग टू डू बेटा। ये इतनी बेसिक चीजें आपको भी लगता है कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ तो नया बताओ, कुछ तो इंटरेस्ट। यार तो चीजें वही है जो आप 9th में पढ़े हो, जो आप 10th में पढ़े हो, वही चीजें रिवाइज हो रही है। बट हाँ, जो इनके एप्लीकेशंस आएंगे या जो आपको इसका लेक्चर नंबर 2 मिलेगा वो सब नया होगा। इनके जो अभी न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा वो नए होंगे। आई होप वो आप नहीं किए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। क्या न्यूमेरिकल लिया जाए? एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बंदा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ठीक। इफ इट्स वेलोसिटी इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, अगर इसकी वेलोसिटी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस पे v1 है और सेकेंड हाफ डिस्टेंस पे v2 है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आपको कुछ नहीं गिवन, आपको नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, आपको नहीं पता टाइम कितना लगा, आपको सिर्फ इतना पता है पहले हाफ में अगर इसकी स्पीड v1, दूसरे हाफ में अगर इसकी स्पीड v2 है तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा तो आंसर रिवील करने का टाइम आ गया, और नहीं किया है तो इसको वीडियो को एक बार पॉज करके एफर्ट दीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। दिस इज अ आइडियल वे, अदरवाइज आप चाहें तो अभी भी आंसर देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ऐसे, सपोज लेट टोटल डिस्टेंस s, तो फर्स्ट हाफ में कितनी? ऑब्वियसली s/2। दूसरे हाफ में कितनी? ऑब्वियसली s/2। मान लीजिए इसमें टाइम लग रहा है t1, इसमें टाइम लग रहा है t2, इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2 जो गिवन है, वेलोसिटी तो गिवन है। तो फर्स्ट हाफ में इसकी स्पीड कितनी? v1, सेकेंड हाफ में इसकी स्पीड कितनी? v2। अच्छा, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो बोलो। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस s/2 s/2 s, दैट इज गिवन। टोटल टाइम t1 प्लस t2। अच्छा, यहां पे देखिए, क्या हम ये काम कर सकते हैं क्या? v1 इज इक्वल टू s/2 डिवाइड बाई t1, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या t1 इज इक्वल टू s/2 v1, सिमिलरली t2 इज इक्वल टू s/2 v2। t1 t2 रिप्लेस हो गए, s/2 v1 प्लस s/2 v2। s कॉमन ले लो बच्चा, s/2 कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2, s से s निपट गया 2, नीचे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2। v1 v2। नाउ अल्टीमेटली वी हैव आवर आंसर, v average is equals to 2v1 v2 upon v1 plus, दिस इज अवर आंसर। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया था यार, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया था। बट आई होप जब एवरेज की बात होती ना तो आप पता आंसर क्या देते? सर v1 प्लस v2 इक्वल अपॉन 2। क्यों भाई? एवरेज का मतलब हर जगह अपॉन 2, कोई भी कंडीशन हो अपॉन 2,
आप में से मेजॉरिटी में बच्चों के दिमाग में यही आंसर होगा। आई नो दैट यार, हर साल यही होता है, ठीक है, तो पता है यही चीजें आती है। अच्छा, इसी में अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहूं, थोड़ा सा हेर फेर करना चाहूं, तो लेट्स चेक इट आउट, क्या आप इसका आंसर कर पाते हो? सेम बंदा है, सेम कंडीशन है, एक पॉइंट ए से बी पे जाना, बट फर्स्ट हाफ टाइम में इसकी स्पीड v1 है और सेकेंड हाफ टाइम में इसकी स्पीड v2 है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाफ टाइम में इसकी स्पीड v1, सेकेंड हाफ टाइम में इसकी स्पीड v2 है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये क्वेश्चन है। पहले मैंने डिस्टेंस की बात की थी, फिर मैं अब टाइम की बात कर रहा हूं। और गाइस, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब मैं इसका आंसर रिवील करूंगा। तब तक आपको इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर फिगर आउट करने में। आंसर अभी रिवील नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसका आंसर रिवील करूंगा, तब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। तो फिलहाल आज के इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और दो मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड से इसकी प्रूविंग करना भी सीखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये काम हमको करना है। पहला काम हम लोग करेंगे वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तीसरा काम दो मेथड से इनकी प्रूविंग करना सीखेंगे, ठीक। तो चलिए गाइज, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। टिल देन, गुड बाय गाइज, टेक केयर।